उसमें भी ब्रह्म है। तो यहाँ तक बात हुई थी और उस पर आगे चर्चा होने वाली थी कि इदम में कैसे सभी ब्रह्म है। शुरुआत तो अहम से होगी, अहम को जानने से होगी, ब्रह्म को जानने से, और उसके बाद फिर सभी में ब्रह्म को देखने की बात। तो इस पर आगे आज प्रकाश डालेंगे गुरुजी। गुरुजी अभी आ तो गए गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। जो इधर तो प्रकाश डालने लगे। जी, तो प्रकाश डालिए गुरुजी। तो पिछली बार यही बात हो रही थी, जहां तक हमें ध्यान है, अहम और इदम। और उसमें ये था कि बिना अहम को जाने ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। जब तक हमारी दृष्टि इदम पर रहती है, दूसरों के ऊपर रहती है या अपने शरीर के ऊपर रहती है, तब तक हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। और फिर उसके बाद और विशद व्याख्या हुई थी देवेंद्र गुरु जी के द्वारा कि जब अहम को हम जान लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि इदम संज्ञा से जितनी भी प्राणी हैं या जो भी वस्तुएं हैं, उनमें भी ब्रह्म को अपने को देखना है। तो तो कुछ शुरुआत पढ़ाई अहम लिखाई से होगी, और पढ़ फिर लिया कुछ? जी। आपने कुछ ये पढ़ा है अभी? 25वां श्लोक की बात हो रही थी गुरु जी, और इसी श्लोक को पिछली बार पढ़ा गया था, फिर से उसको देख लेते हैं तो थोड़ी अच्छा, एक बार भूमिका हो पढ़ दो। जाएगी। हाँ, अहम पढ़ दो। शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः स्थूल तत्वनेकता प्राप्त कथम स्यादेकः पुमान। और इसमें आगे है कि अहम शब्द के द्वारा प्रसिद्ध एक ही परम तत्व स्थित है। वह पुरुष ऐसा शरीर कैसे हो सकता है जो स्थूल और अनेक रूप होता रहता है। अहम शब्देन मैं एक है और स्थूल सृष्टि अनेक है। नेत्रों के सामने बहुत से रूप आते हैं, ये रूप अनेक है, हम एक हैं। कर्ण, नेत्र, त्वचा, रसना, नासिका, इसके विषय अनेक हैं, हम एक हैं। नाक, कान, त्वचा आदि इंद्रियां अनेक हैं, हम एक हैं। स्वाद अनेक, श्वास अनेक, हम एक। मन में विचार अनेक आते हैं, हम एक हैं। बुद्धि में विचार अनेक आते हैं, हम एक हैं। हमारे अतिरिक्त सब वस्तुएं परिवर्तित होती रहती हैं, किंतु हमारा मैं वही रहता है। इदम अनित्य है, परिवर्तनशील है, और मैं नित्य निर्विकार है। यह बहिरंग है और मैं अंतरंग। यह की सत्ता मुझसे सिद्ध होती है। मैं न हूं तो यह हो ही नहीं सकता। यह न भी हो तो भी मैं रहता है। यह विषय है और मैं ज्ञाता विषयी हूँ। यह का मरना जीना मैं के सामने होता है। इस प्रकार अदम और इदम और अहम का विवेक करना चाहिए। दृश्य अनेक होते हैं, गुलाब चमेली नहीं है और चमेली गुलाब नहीं, किंतु हमारा मैं वस्तुओं के अनेक होने पर भी एक रहता है, उनके परिवर्तित होने पर भी अपरिवर्तित रहता है। इंद्रियां अनेक हैं, उनके स्वादादि विषय अनेक हैं। मन की रुचियां अनेक हैं, किंतु मैं एक ही रहता है। इस प्रकार अहम शब्द से जो विख्यात है, वह सूक्ष्म है, सबसे परे है, एक है। बाहर स्थूल पदार्थों के रूप में प्रतीत होने वाला जगत अनेक और विकारी है। यहाँ तक पिछली बार पढ़ा गया था और इसी पर चर्चा हो रही थी। और उसमें यही हुआ था कि पहले अहम को जानना पड़ेगा अगर ब्रह्म को जानना, क्योंकि 30वें श्लोक में भी यही चीज थी कि ब्रह्म को तभी जाना जा सकता है जब हम अहम को जान लेते हैं, अपने को जान लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही थी। और लेकिन उसके बाद फिर देवेंद्र गुरु जी की आ, आगे वार्ता हो रही थी कि आगे हम ये जानेंगे कि जो इदम है उसमें भी अ, ब्रह्म है, और उसको पूरा जान लेते हैं, तभी ये साइकिल पूरा होता है। हाँ तो जी। उसके लिए ये है गुरु जी की, जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि समस्त चराचर में ब्रह्म व्याप्त है, और कण कण में, जर्रे जर्रे में वो व्याप्त है। तो उस दृष्टि से देखें तो ये चीज तो हम लोगों को शुरू से बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अपनी सीढ़ी बताई गई और क्रम बताया गया, वो क्रम यही बताया गया कि इदम और अहम दोनों अलग अलग है। इसलिए
अहम को जानिए, अहम को जानेंगे तब हम ब्रह्म के स्वरूप को जान पाएंगे। और उसके बाद की बात वो थी जिस पर आज विशद चर्चा होनी थी। हम्म। कल उस दिन देवेंद्र तो गुरु जी ने कहा था कि भाई इदम में ब्रह्म को कैसे देखेंगे, कैसे जान पाते हैं, इस पर आप लोग बताइए। ये भी उन्होंने रखा हाँ, था। ये बात और ठीक। आगे की चर्चा, मतलब आगे का पठन नहीं हुआ था, तो अगर आप कहें तो आगे का पठन कर देते हैं इसके बाद। नहीं तो कोई चर्चा यहाँ तक करके का फिर पठन कर। हुआ था पिछली बार। आपको आवाज नहीं मेरी? जी। आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है गुरु जी? हम्म, आ रही है। आ रही है, आ रही है। क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी समस्या रहती। हाँ, नहीं आ रही है नहीं, आवाज, थोड़ी सी चल अनस्टेबल है लेकिन आ शुरू रही है। करते हैं पहले जी इसी गुरु से, है ना? जी। तो अपन जब कहते रहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसा तो अपन कहते रहते हैं, है ना? ब्रह्म एक ही है और दूसरा कुछ नहीं है ना? और अब ऐसा सनातन धर्म में कहते हैं। और वो बात सभी धर्मों में प्रकारांतर से कही गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब भी, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही होता है कि ब्रह्म एक। हम्म। तो रामचरित मानस कहती है कि उमा जी राम चरण रत, विगत काम मल क्रोध, निज प्रभु मैं देख जगत, के ही सन करें विरोध। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपने अहम को विसर्जित करते जाते हैं भक्ति मार्ग के द्वारा, मन को कण कण में केवल परमात्मा ही दिखाई देता है, और कुछ दूसरी कोई इदम कुछ नहीं दिखाई देता। सब निज प्रभु में दिखे जगत, उन्हें सब में ब्रह्म ही दिखाई देता। किससे विरोध करेंगे? तो ये तो भक्ति मार्ग में भी हुआ है, कई प्रकार से समझाया गया कि पहले वो आंख चाहिए जिसमें सब और ब्रह्म दिखाई दे। वो आंख से पहले स्वयं ब्रह्म में हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि सब ब्रह्म में ही है। जब तक वो आंख अपनी नहीं जानती, जब तक खुद को शरीर जानेंगे, तो इदम को ऐसा ऐसा वस्तु में जानेंगे, नाम रूप में जानेंगे। और जब नाम रूप से हमारी छुट्टी हो जाएगी, जब हम नाम रूप से नहीं जाने जाएंगे चेतन आत्मा है, जब हम यह जान जाएंगे तो होता है, तब वो है दृष्टि प्राप्त होगी, जिस दृष्टि में सारा कुछ ब्रह्म में हो जाएगा, इसके पहले नहीं। तो अपने यहाँ भी योग में कहते हैं कि चेतना की दो धाराएं चली। एक धारा जो कुंडली वाली है, वह चक्रों का भेद करते हुए जड़ता को मिटाते हुए चैतन्य में हो जाती, उसका चैतन्य में करती व्यक्ति को। किंतु उसके बराबरी से जो दूसरी धारा चलती है, जो संसार का परिचय देती है, वह धारा भी चेतना की। और ये दोनों जब एक होती हैं, तब सारा कुछ ब्रह्म में होता
तो रामचरितमानस में इसको खूब विचार किया, काफी अधिक, कि किस तरह से साधना की वह अवस्था प्राप्त होती है जहाँ इदम रह ही नहीं जाता, सब कुछ एक ही ब्रह्म का एक ही संकल्प हुआ है। विचार करें इस तरीके से, एको अहम बहुश्यामी, यही ब्रह्म का संकल्प हुआ। तो एको अहम बहुश्यामी से हुआ है, एक जो ब्रह्म है वो उसी ने सब रूप धारण कर लिए। अपन वो गाते हैं भजन टुकड़ोदास जी का, उसको याद करो। कहते हैं, हर देश में तू हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि है ये विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। फिर आगे कहते हैं, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है ना। ये अपन ने खूब गाया। फिर कहते हैं, मगर ये कैसे पता चला, अंतिम पद है इसी भजन का, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। कहते हैं दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलने पर यह बोध होता है। हम्म जब स्वयं ब्रह्म में हो जाओगे तो दूसरा कुछ रहेगा नहीं दुनिया में। जिस ओर निगाहें जाती हैं उसके ही दर्शन पाती हैं, सायं प्रातः भयंगा बलियां उसके ही रूप उसका ही गान सुनाती हैं। कहते हैं कि फूलों में कभी उसका क्या है कि जो हम सबसे खुद को मानेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी कि आप अलग हो तो फिर सब अलग ही अलग है। अगर आप खुद को ब्रह्म जान लोगे तो ये कई ब्रह्म से वो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, कह रहे हैं वो जड़ वो चेतन सब वही बना है, दूसरी कोई चीज है नहीं ब्रह्म के अंदर। शक्कर की हाथी बने, बैल बना, घोड़ा बना, ऊंट बना, तमाम चीजें बनी, खिलौने। पर जो जानकार है वह बैल और हाथी थोड़ी जानता, वह जानता है कि ये केवल एक चीज है, क्या, शक्कर। तो हकीकत यही है, शक्कर में जो बैल हाथी बंगर बनाए हैं केवल शक्कर ही है और कुछ भी नहीं है। सोने के जितने जेवर बनाए हैं वे सब जेवर सोना के हैं और कुछ भी नहीं है। और माटी के जितने बर्तन बने हैं वे सब मिट्टी हैं और कुछ नहीं। उसको कहते हैं उपादान। मिट्टी उपादान है, उससे सब आकार और नाम बने, उसके सुराही बनी, घड़ा बना, दीपक बना, ये नाम रूप है। मगर इनमें से मिट्टी पूरी हटा देने से कुछ नहीं रहता। जेवरों में से 100% सोना निकालने पर कोई जेवर नहीं रहता। इसी तरह शक्कर के खिलौने बने हैं, उनमें से शक्कर निकाल लो पूरी तो कुछ नहीं, नाम रूप सब झूठे, एक ही चीज थी। तो एक उपादान इसका केवल ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं। इतना ही जान ले, सारा कुछ कायनात प्रकृति जितनी दिखा देती व्यवस्था, यह वो हो गया एक को हम बहुश्याम में एक से अनेकों में विभाजित हो गया। पर पहला
स्टेप जानने के लिए है कि आप पहले स्वतः को ब्रह्म जानो, स्वतः नाम और रूप शरीर और भेदभाव से मुक्त हो जाओ। उसी दिन क्रांति घटित हो जाएगी। जड़ चेतन गुण दोषमय सकल ब्रह्ममय जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जो पानी रामायण शुरुआत हो। सीय राममय सब जग जानी, चौपाई टूकी सबने। सीय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जो पानी। ये कुछ और है ही नहीं, एक से राम। तो श्री राम में इसलिए कहा कि कहते हैं कि जल बीच सम गिरा अर्थ, जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जनई परम प्रीतम। विदु अलग अलग कहने को एक ही। तो इस तरह से अनेकों जगह पूरी रामचरितमानस इसी से भरी पड़ी। ये अभी कहने में भले अटपटा लग रहा हो, मगर होने अटपटा नहीं है। जिस दिन वह दृष्टि प्राप्त हो जाएगी कि ब्रह्म के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त आपका कोई परिचय नहीं है, उस दिन यह भी समझ में आ जाएगा कि सृष्टि आत्म स्वरूप ही है और कुछ नहीं। तो ये इसका मोटे तौर पर ज्ञान है। इसमें काफी जो बढ़ गया है, मैंने पहले दिन परिचय दिया था कि उसे चाय का कप, मैंने उसको देख कर कहा कि इस चाय के कप में दूध भी है, शक्कर भी है, पानी भी है, उबाल दिया इसमें, अब ये कहलाती है चाय। तो दूध शक्कर ये हो गई चाय। जब ये चाय हो गई, मगर शरीर में ऐसा कुछ बताओ हमें। काटोगे तो खून निकलेगा, और गहरा काटोगे तो मांस निकल। वहां कोई एक ही चीज निकले या उसका एक नाम हो तो बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसी एक तो उसमें जैसे अपन ने चाय, मेरे पास आई तुमने चाय देख बताया तो देख इसमें काका डाला तुमने, मगर अब ये इतनी एक रूप हो गई। जल पाए सरस बिकाय, देखो प्रीत की रीति भली, कि बिलग हो रस जाय कपट खटाई परत को नहीं। कि दूध पानी मिला दो तो एक ही भाव रखते हैं दोनों, पर थक थक कब आती जब खटाई पड़ जाती, तब दूध अलग और पानी अलग, सब अलग अलग हो जाता। तो ये भेद की जो दृष्टि है, यही वास्तविक ज्ञान को ढकी रहती। जिस दिन भेद दृष्टि मिल जाती है, प्रकार को है महाराज जी गाते थे, तो सदगुरु में भाव है जो समता में ठहराव, जो जड़ चेतन गुण दोष इनको से मुक्त कर दे और एक ब्रह्म की प्रतीति सारी संसार में करा दे, वो ही सदगुरु है, वही भाव, वही लक्ष्य है। तो इस तरह से हम के पार जाने पर, आत्मा में स्थित हो जाने पर ही एकदम गायब हो जाए। जैसे आपके शरीर के रहते शरीर गायब हो गया और आपका परिचय नहीं रहा, आपका नाम होगा वो आपका परिचय नहीं रहा, इसी तरह से जब आपको ये ब्रह्म ज्ञान होगा तो नाम रूपात्मक जग गायब हो जाए, एक ब्रह्म ही रह जाए। जैसे सोना गायब होने पर नाम रूपात्मक जेवर गायब हो जाते हैं, जिस तरह के मिट्टी
उपादान को जान लेने पर सब समझ में आता है ये मिट्टी है और कुछ नहीं। शक्कर खिलौना जान लेने पर उपादान कारण शक्कर है, तो सब शांत। तो उस उपादान को जानना है। तो ये सब सृष्टि का उपादान ब्रह्म ही है। ये तो सब अपन क्या पढ़ रहे हैं जब ये किताब पढ़। जब एक ब्रह्म ही है तो दूसरा क्या हो सकता। मगर जब आप ब्रह्म हो जाओ, तो मैं कहता हूँ इसलिए मजाक में, तो भाई ये मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। आप खुद वैसे हो जाओ, समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं अखंडानंद जी महाराज, है ना। इस तरह से ये खुद ही जानना पड़ेगा और कल को खुद का ही अनुभव होगा। कहने से भी अभी वो बात होती नहीं। कहते साय, कहने से वो बात नहीं, वो जमती नहीं। हो यही है नी कि ये घटना आप ही के भीतर घट जाए तो बढ़िया। जट राम जान जन जी की। वो राम अगर भीतर है तो बाहर चिल्ला के क्या फायदा है। वो सब जानता ही है भीतर, है ना। तो हीरा साईं तुझ में जो पूपन में बास, तो कस्तूरी की मृग जो फिर ढूंढे घास। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बलमाई। तैसे घट घट राम है मन में खोजत नहीं। हजारों है ये शरण। तो यह स्वयं सिद्ध है, मगर बातों से नहीं होता, अनुभव से होगा। जिस दिन आप ब्रह्म में हो जाएंगे, उस दिन सब ब्रह्म में प्रतीति होगी। क्योंकि एक ब्रह्म के संकल्प से हम सब बने। पहाड़ पर्वत जड़ व चेतन। एक बात और अंत है कि जब भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तब अर्जुन ने अपनी सबसे समस्या यही आई कि अब भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सब पर्वत वृक्ष बसाला और सेना देखी थी, सब देखी थी। अभी हम ब्रह्म के अचल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या गड़बड़ हुआ है। जब विराट रूप जहां नजर जाए वहां परमात्मा ही दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो उसने कहा यार ये जड़ के देखे थे, स्त्री पुरुष देखे थे, ढोर बछेरू देखे थे, वे सब ब्रह्म ही हैं, कुछ नहीं। जब वो दिव्य दृष्टि दी गई, तो ब्रह्म के अतिरिक्त पूरे कहीं भी जहां तक जो शोर निगाहें आती हैं उसके ही दर्शन पाती। कहीं वो उनसे कहता कि मुझे क्या हुआ है। अब भी मैंने इसके पहले देखा था जब यहाँ कि कुछ जड़ो चेतन सब स्पष्ट था, स्त्री पुरुष सब स्पष्ट, सब जान समझ में आ रहा। अब तो कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता दृष्टि बदलने पर। तो यह आपकी दृष्टि बदलेगी तो ये ब्रह्म की प्रतीति सारे विश्व में होने लगी। अब इतना मेरे के बाद आप लोग अपना विचार बताइए कि कितना समझ में आया है और आप किस तरीके से इसको और कह सकते हैं। कि एक सत्य बहुधा बदंती, एक ही सत्य को अनेक प्रकार से कहा जाता है, ये दुनिया है। आप इस सत्य को कैसे कहेंगे जरा मुझे बताइए। अब बोलो है जी, क्या कहते। तो फिर इतना जब हो जाए, एक दो लोग समझ जाते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जी। हम्म। तो इस बिंदु पर कोई अपना मत रखना चाहते हैं, कोई अपना अनुभव बताना चाहते हैं, तो सादर सामने आए, हम लोग श्रवण करेंगे। हम्म। कहो भाई। वो अगर ये कहा कि गुरु जी जो कह रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं, तो फिर कहो, तुम फिर कहें। ऐसे ही कहो, कछु तो कहो।
गुरु जी ने अभी व्याख्या की कि समस्त जो भी हम चराचर देख रहे हैं, सभी का उपादान एकमात्र ब्रह्म है। और इसे समझने के लिए अनुभव ही एकमात्र रास्ता है, अपने में ब्रह्म को देखना। और जब अपने में ब्रह्म को हम देखते हैं तो उसके बाद अन्यों में भी ब्रह्म को हम देख पाते हैं। तो इस संबंध में संजय जी, गुरु जी आप प्रणाम। बोलिए। हाँ जी अभी क्या कहते हैं संजय, बोल रहे हैं। गुरु जी एक बात मेरे मन में आ रही है कि ये मान लिया जाए कि सब सारा कुछ परमात्मा ही है, मगर हम लोग जब डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो वो दिखता नहीं है, अनुभव में नहीं आता है, तो उसका क्या कारण है? उसका उसका तो कारण है, अपन इसको हकीकत मानते हैं, अपन संसार की सब चीजों को, जी जबकि ये हकीकत ना हो कि केवल अपना एक एक्टिंग का एक एक अगर कोई करे तो जो कि हम संजय न मान, जी है ना। जी चाहे वो एक्टिंग करे तो अब ये जानते ही रहेगा हमेशा 24 घंटे जी कि भाई भले ही सब कह रहे हैं बहुत रावण है, जी मगर जो रावण बना वो जानता है कि मैं संजय हूँ, जी है ना। जी तो वो अगर इस भाव में रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। वो एक्टिंग तो ऐसी ही करना ठीक है जैसे आप कह रहे हो, और सभी करते जी हैं, हम भी। तो जी ये एक समाज व्यवस्था है, परिवेश ही एक व्यवस्था है, ये तो ऐसे ही चलेगी। तो ये जी त्योहार की बात है बाहर की, मगर ये क्रांति भीतर की है, ये दृष्टि भीतर का की है ना। जी तो ये दृष्टि जब भीतर की है तो यही जब दृढ़ हो जाएगी तब भी अपन अलग अलग नामों रूपों से जानेंगे लोगों को, जी मगर मानेंगे कि यही कि पिताजी पिताजी है, कक्का जी है, मामा जी है, ऐसे ही कहना पड़ेगा। जी मगर सब ब्रह्ममय दिखाई अनुभव आ जाएगा, मगर उसको कह नहीं सकते, है ना। जी जानने का काम है। जी तो जी इसलिए कि वो ये दुनिया तो नाम रूपात्मक है, तो ये नाम रूप से चलती। हम्म। जी जी और ब्रह्म नाम रूपात्मक है ही नहीं। सही है। हम्म। वह अनुभव गम में बजही जी संता, वह तो केवल अनुभूति का विषय है, वर्णन करने का विषय नहीं। जी तो हमारा भीतर से वह स्थिर ज्ञान रहे, इतना ही ठीक है। बाहर बदलने की कोई जरूरत नहीं, बाहर ऐसा ही चलते रहे। जानो तो एक है ना। जी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, हमने किया थोड़ा थोड़ा अभ्यास इसका। जी तुम लोग संजय नियमा तो जानते ही, कम से कम लड़ाई झगड़ा बहुत होती जी है ना। जी जी मगर एक पॉइंट ऐसा था जहाँ इंसानियत बात है, वहां हम कष्ट में अपने दुश्मन को भी नहीं देख सकते। जी हाँ, उसी की तरफ से लड़ने लगते। हम्म। पत्नी हमारी चिल्लाती कि क्या है यार, तो जी हमने कहा यार अभी एक पॉइंट है, एक सीमा है हमारी भेदभाव रखने की, उसकी दुश्मन भी मित्र ही है और कोई नहीं। वो थोड़ी जी देर के लिए हुआ है, एक मतलब नाटक का सीन बदला, हम्म। मगर फर्क से अच्छा है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। कहीं ऐसा सब लोगों को चाहिए, एक ऐसी लकीर अपने भीतर जैसे रखो, एक बाउंड्री बना कर रखो कि उससे नीचे नहीं गिरोगे। जी हाँ, अगर उससे नीचे नहीं गिरोगे तो फिर तुम्हें ये अगुवाई करेगा, वो भी दृढ़ हो पाएगा। या हम्म, कहीं तो भगवान को स्वीकार करो। जी
संसार में, नाम रूपात्मक जगत में, कहीं भी जी। माँ बाप में, गुरु में तो स्वीकार कर लेते पट्टे से, है ना। और चौथे आदमी स्वीकार ही नहीं करते हो। हम्म सबके नाम रूपात्मक है, माँ बाप और गुरु भी सब एक ही है, शरीर ही है, कुछ नहीं है भी, है ना? जी। ये क्या है कि अपने को अब एक सीखना चाहिए जी। कि अब संसार में मतभेद सब हो सकते हैं, मगर भी एक सीमा तक ही होना चाहिए। एक सीमा के बाहर नहीं होने चाहिए। हम और तुम इंसान ही है। देखो रामायण में परशुराम सबने सुना है, परशुराम जी बार बार फरसा उठा के मारने दौड़ते हैं, और लक्ष्मण जी कुछ कुछ कहते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, है ना। अब खूब ध्यान से सुनना, उड़ाने की बात नहीं है। फिर जब वे जान गए तो हुआ, तो जान गए तो वे भी फरसा लेके मारने वाले क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं राम रमापति ओ मेटहु चाप मिटे संदेह, चाप ही चल गयू, तो परशुराम मन विस्मय भयू। तो फिर कह रहे क्षमहु क्षमा मंत्र दुभ्राता, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हे राम लक्ष्मण, इस समय अब जाने हैं, तो अब जब जाने हैं तो हमें क्षमा कर दो। परशुराम जी के पास कर सकता भी और ताकत भी जब थी, मगर जब उन गया तो क्षमा मांग रहे हाथ जोड़ के सबके सामने। जी। ये ही जान जग जाए हेराई, तो जागे जटासन ब्रह्म जाई। जैसे स्वप्न देख रहे थे, जब नींद खुल गई तो सब झूम हो गया, कोई इंप्रेशन नहीं रहा उसका। इसी तरह उस ब्रह्म को जान लेने पर नाना का समापन हो जाता है। नाना तो कठिन शब्द पढ़ रहा हो तो माने अनेक 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 प्रकार के रूप की जानने की जो अपनी आदत है, यह अनेकता को जानने की जो आदत है, वह एकता में परिवर्तित हो जाती, केवल ब्रह्म ही रह जाता। यही जाने जग जाए हेराई। जब सो रहे थे तो स्वप्न ही सत्य प्रतीत हो रहा था, और जब जाग गए तो स्वप्न झूठ। इसी तरह आप जब जाग जाओगे, तब ये ना जड़ जीवन गुण दोष पर नाम उपात्मक जगत है, अपने आप ब्रह्म में हो जाए। मगर किसी सीमा तक वो ब्रह्म में एक सीमा निर्धारित करना चाहिए सबको, कि इसके नीचे नहीं जाएंगे जिंदगी। सबको चलता है, दुश्मनी जब जमकर करो, लेकिन जो गुंजाइश रखो कि जब कभी दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो, है ना। ये सब बात क्या है। तो एक सीमा अपनी निर्धारित करो, उसी में रहो, धीरे धीरे ध्यान साधन करने से भी बोध अपने आप आएगा। ज्ञान हम जब जाएंगे ब्रह्ममय, फिर भी व्यवहार के लिए ऐसे ही कहेंगे, जाएंगे भिन्न सब कुछ, है ना। इस तरह से कई प्रकार से तुलसीदास जी रामायण पूरी भरी पड़ी है इसी से। कह रहे रूप विशेष नाम बिन जाने, करत लगत न परत पहचाने। कि अगर हमारी जो माँ है बायोलॉजिकल, वो उसी पे बैठी है, उसी बेंच पे जिस पे तुम बैठे हो, मगर तुम जानते नहीं हो, इसलिए में एक महिला बैठी, ऐसा लगता है। तो जान जाओगे तो उसके चरणों में लग जाओगे, और मामा कहकर रोने लगो।
तो कुछ बदला है क्या? वो तो उसी वही बैठी, वही है ज्यों की त्यों। बदला क्या? अब जान गए। जब तुम जान गए तब वो दृश्य पूरा बदल गया। अब वो माँ हो गई, है ना। ये जानने का था, दृष्टि में अंतर ऐसा हो जाता। सदगुरुदेव भगवान की जय। चलो नेमा जी को अच्छी बात बताई काम की। थैंक यू। आगे ऐसी गुरुजी भी इस उठाओ संबंध जिसका में फायदा होता है। ध्यान पड़ता है कि बीज गणित में किसी चीज को प्रूफ करने के लिए पहले मानना पड़ता है कि लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, उसके बाद फिर निकालते हैं कि एक्स निकल गया, 40 निकल गया, 45 कुछ भी हम्म निकल गया, हेंस प्रूव्ड, ऐसा बोलते हैं। हम्म तो हम्म अपने अमरकंटक वाले बाबा जी कहते थे कि हम्म माने हुए को नहीं, जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान हम्म लो। तो सीढ़ी बढ़िया यही बात। लगती है कि पहले जिन लोगों ने जाना है कि समस्त चराचर में ब्रह्म है, हम्म और उसकी पहली सीढ़ी जैसे पिछले हम्म रविवार को चर्चा हुई थी कि पहले हम्म अपने को जानो, और आत्म साक्षात्कार करके, हम्म ये है ही, पुस्तक भी यही है। तो आत्म साक्षात्कार के द्वारा अपने को जब हम जानते हैं, अपने में ब्रह्म को स्थित पाते हैं और मैं ही ब्रह्म हूँ, यह समझ में आ जाता है, तब उसके बाद फिर समस्त चराचर में फिर ब्रह्म की अनुभूति होती है। और ये आपने आज बताया कि ये अनुभव का ही काम है, इसके अलावा किसी और विधि से ये नहीं हो पाता। हाँ, साधन आप हम्म लोगों ने बताया है, जो मार्ग हमें बताया है, उसी मार्ग से ये अनुभव हमें प्राप्त होगा, और इसी का हम साक्षात्कार कर पाएंगे। तो हम्म पहली सीढ़ी यही है, जाने हुए को मान लो। पहले मान के चलना पड़ेगा, और फिर हम्म। मानने को जानने में परिवर्तित करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। हाँ ना, ये भी ठीक ठीक बात। बड़े आदमी मौका का सामना कहते हैं, ये बात ठीक बात है ना। जी गुरु जी। तो इसमें आगे फिर पढ़ा जाए गुरु जी। मेरा एक आगे प्रश्न पढ़ा है जाएगा, किसी हाँ को गुरुदेव। कुछ हाँ कहना हाँ, है? प्रश्न भारती जी। गुरुदेव चरण स्पर्श। जय हो जय। गुरुदेव, बोले। एक एक तरफ यह है कि ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, कुछ उनके सिवा है नहीं, हम सब लोग ब्रह्म है। हम्म दूसरा थ्योरी ये है कि हम करता भी नहीं है। तो गुरुदेव, हम्म अगर हम करता नहीं है तो सामने वाला भी करता नहीं है। तो जो व्यक्ति जो कंपैरेटिवली हमारे हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से गलत कर्म कर रहा है, तो इसका मतलब कि गलत कर्म वो नहीं कर रहा, राइट? तो दैट मीन्स कि हम्म जो हम लोग अगर किसी व्यक्ति विशेष से कहते हैं कि वो गलत है, वो गलत काम कर रहा है, और हम उसके प्रति एक कुभाव रखते हैं, तो वो भी तो गलत हुआ ना। दैट मीन्स कि वो कर ही नहीं रहा। एक तो वो खुद भी ब्रह्म है, वो खुद भी चेतना है, दूसरा वो भी कर्म नहीं कर रहा। तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे गुरुदेव? इसको अपने व्यवहार में कैसे डालें कि हम किसी डाकू को भी उस विजन से ना देखें कि ये व्यक्ति ऐसा है। इसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, प्रैक्टिस तो ठीक है। गौतम बुद्ध के सामने अंगुलीमाल पड़ा, डाकू, है ना। गौतम बुद्ध के सामने वो डाकू पड़ा जो काट के उंगली है, वो माला पहने हुए था आदमी की, ये तैयारी मारता था उनकी उंगलियों की। खासतौर से ब्राह्मण ब्राह्मण को मारता था, संत को मारता था, और उंगली की माला पहन के 108 की माला पहने हुए। जब गौतम बुद्ध के सामने पड़ा तो फिर गौतम बुद्ध में न कोई डर लगा, न उन्हें कुछ हुआ, वे खड़े रहे। उनका ध्यान से देख, फिर वो चरणों में गिर गया। फिर वो अंगुली माल ना रहा, संत हो गया। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा सम्मत व्यवस्थो ही सा। कि जब यह घटित आता है तो सेकंड में भी नहीं लगता है इसमें। रही बात ये कि ये तो दृष्टि वो है, हम है, यही गड़बड़ी है।
कि हम ठीक कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है। मगर जब दृष्टि बदलेगी, ब्रह्ममय होएगी, तो मैं और वो तो रहेगा ही नहीं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जहां भी न जिस ओर निगाहें जाती हैं उसके दर्शन पाती। तो क्या गलत कर रहा है? कुछ भी गलत नहीं कर होगा उस समय, है ना। तो वो केवल वो बात अभी बात ही है, मगर जब आपका अनुभव ऐसा हो जाएगा, कई जगह हुआ है, जैसे आप लोगों ने सप्तशती पढ़ी होगी देवी जी की, देवी भागवत सुनी होगी, और हर ग्रंथ में ही ऐसा है कि वो जो राक्षस है वो कहता है कि अरे लड़ाई तो हमारी तुम्हारी थी, और ये इतनी तुम्हारी देवियां तो कोई हजारों रूप लेकर के वो मेरे पर आक्रमण कर रही हैं, ये क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, कोई नहीं है यहाँ, मैं अकेली हूँ। ऐसा कहते ही वे सारी देवियों अरे देवी दुर्गा देवी वहां खड़ी रह गई। उसने कहा ये तेरी दृष्टि का भ्रम है, कि ये महाकाली हो, ये महालक्ष्मी हो, ये महासरस्वती, इंद्राणी और वैष्णवी हो, तमाम दुनिया की। उसने कहा बस तेरी नजर का धोखा हो रहा है, देख ध्यान से, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं। तो देखा तो सब कोई नहीं। तो वो समझ में आई बात, तब पर उनका युद्ध हुआ। हर जगह, हर जो ग्रंथ लिखे गए हमारे, उन सब में यही है कि वहां कोई नहीं है। वो बाहर की बात को वहां जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं। वो तो भीतर ही जस्टिफाई हो जाए कि लोमस ऋषि ने शराब दे दिया कागभूषण, वो हो जा बहुत गड़बड़ करता है। कागभूषण ने प्रणाम किया, बढ़िया प्रेम से कौवे उड़ के चलने लगा। कब दृष्टि बदली लोमस ऋषि की? लोमस ऋषि कह रहे कि मैंने क्या किया, ये तो ब्रह्ममय है, और मैंने इसको कौवे कैसे कह दिया। तब बुला के सिर पे हाथ फेर कर आशीर्वाद दे के उसको राम कथा सुनाई। विकास भूषण बड़े ऋषि हो गए, आप जानते ही हैं अपन सब। तो ये एक दृष्टिकोण तुलसीदास जी रामायण में कहा है। पार्वती ने जब नारद मुझ पे, नारद जी पार्वती के गुरु थे, तो शंकर जी ने कह दिया नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ही लगे अवतारा। नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, तो भगवान को उसके रूप लेना पड़ा। तो वो कैसे माने ना। वो पार्वती ने रोका कि महाराज रुको तो जरा। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, कि बेटा हमारे गुरु है नारद जी, वो भगवान के बड़े भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कि ये बताओ तो यह कैसा हुआ होगा, ये कैसे ये गड़बड़। भगवान शंकर ने कहा देखो पार्वती, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे जब जस रघुपति करहि, जब सो तस तेई क्षण होए। तो भगवान की इच्छा होती है सो वो ज्ञानी हो जाता है, और भगवान की लीला करनी होती सो वो मूढ़ हो जाता है। तो यहाँ इच्छा उसी की प्रधान है, किसी की नहीं, दूसरे की, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी ना कोई मूढ़, तेज जैसे रघुपति करें जब सो तस तेई क्षण होए। जैसे डायरेक्टर जैसी एक्टिंग करने के लिए देता है, हर एक्टर वैसी ही एक्टिंग करता है ना। तो मैं डायरेक्टर को देखो, अगर सब अच्छे से, सबने अच्छी एक्टिंग की है, तो अपन समझदार होते तो कहते देखते इस फिल्म का डायरेक्टर कौन। मगर अपन लोग पूरी फिल्म देखे आए और डायरेक्टर का पता ही नहीं। अपन देखते ही नहीं, अपन आहा शाहरुख खान ने अच्छी एक्टिंग करी, ऐसा अपन सोचते हैं।
तो डायरेक्टर तो वो एक ही है, वो सबसे एक्टिंग करा रहा है। तो किसी से रावण का एक्टिंग करा रहा है, किसी से राम की एक्टिंग करा रहा है। तो उसकी नजर में कोई रावण रावण राम नहीं है, ये तो अपन लोगों की बुद्धि हो गई है। इसलिए उसमें कुछ जस्टिफाई करने वाली बात नहीं है। घटना आपके जीवन में जब हो जाएगी तब जस्टिफिकेशन की बात ही नहीं रहेगी, वो हो ही जाएगी, वो दृष्टि ही बदल जाएगी। सदगुरुदेव भगवान की जय। नेहा जी हो गया कि नहीं कुछ समाधान? जी गुरुदेव जी, चरण स्पर्श गुरुदेव। जय हो जय। चलो अच्छा, ये भी अच्छा था, अच्छा प्रश्न था। तो अब सिन्हा जी पढ़ डालो आगे। जी गुरु जी। हम्म। और शरीरम गुरु शरीरेषु। जी चरण स्पर्श। अच्छा, जय हो जय हो। अजय जी कुछ बोल रहे हैं। जी जी। पूछ पूछ। नहीं इस पे थोड़ा गुरु जी से मार्गदर्शन चाह रहे थे। कल वो पढ़ रहे थे कुछ क्वांटम फिजिक्स के बारे में, तो उसमें सर राजेश सर ज्यादा अच्छे से उसको समझा पाएंगे। तो जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसके एक नेचर के विषय में प्रयोग हुआ, डुअल फ्रिंज प्रयोग हुआ। उसमें लाइट फोटॉन बीम को जब दो फ्रिंज से अलग अलग तरीके से निकाला गया, तो आइंस्टीन की अवधारणा थी कि वो प्रकाश तरंग के रूप में जानी जाती है। और इस प्रयोग के तहत जब किया गया, सॉरी मतलब उनका ये मानना था कि एक बिंदु से जब एक फोटान को हम भेजते हैं और दो छेद बनाए दो फ्रिंज में, दूसरी तरफ पर्दे पे उनको एक बिंदु मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर एक तरंग दिखी। तो ये खंडन हुआ कि नहीं, ये तो बिंदु के रूप में जाना चाहिए, ये तो तरंग है, ये ऐसा कैसे हुआ। लेकिन जहां से उसको छोड़ा गया था और पहली प्लेट जहां पे पहला छेद था, उसके बीच में एक ऑब्जर्वर लगाया उन्होंने, एक दृष्टा। और तब जब सेम उसको रिपीट किया गया तो उस पर्दे पे दो फ्रिंज के बाद में उनको एक डॉट दिखाई दिया। तो ये बड़ा विस्मयकारी, विज्ञान की दृष्टि से क्वांटम फिजिक्स में ये प्रयोग, उसकी आधारशिला को इसने बल दिया कि जब उसको कोई नहीं देख रहा था तो वो तरंग स्वरूप था, और जब कोई उसको देख रहा था तो वो एक डॉट के रूप में वहां पर निकल के आया। तो साइंटिफिकली इसको इन्होंने प्रूव किया कि लाइट डुअल नेचर है, वो कण के रूप में भी है और तरंग के रूप में भी है। जब उसे कोई नहीं देख रहा है तो वो एक तरंग है, एक एनर्जी का फॉर्म है। तो हम अभी जहां पर बैठे हुए हैं, हम जो बात कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो चेतना नहीं है जिसके कारण ये होने वाली चर्चा को हम समझ पा रहे हैं और अपने मन में उसकी कोई इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं, अगर वो चेतना का अभाव है, तो ये तरंग स्वरूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऊर्जा है, वो परम चेतना है। लेकिन जहां पर उस चेतना के अंश के कारण एक ऑब्जर्वर के रूप में इंद्रियों के माध्यम से हम इसको देख पा रहे हैं, वही तरंग एक जगत के रूप में उसका सृजन हो जा रहा है। तो जहां पर देखने वाला अनुपस्थित है, जहां पर हम दृष्टा के रूप में उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ एक दृष्टा है, वहां पर वो जगत या वो डुअलिटी अपने आप खत्म हो जा रही है, डिसअपियर हो जा रही है। तो इस लेवल तक तो साइंस यहाँ पर आ गया है। और जो हम अपनी, जो हमारी साधन की जो ये चर्चा चल रही है, और जो अभी नेहा जी ने शायद प्रश्न पूछा था, तो जिस पॉइंट पे अगर कोई देखने वाला नहीं है, तो वो क्षण किसी भी दोष से मुक्त है, अच्छा बुरा, राग द्वेष ईर्षा, हर प्रकार का। और अगर वो देखने वाला अपने आप में भी डुअल भाव में है, द्वैत भाव में है, तो वही विकार वहां पर उत्पन्न हो रहा है। और अगर संसार है और संसार में भी उस डुअलिटी को लेके आ रहा है, तो वो भ्रम वहां उत्पन्न हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो गुरु जी मैंने बोला, और जो अभी हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है, इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे तो और हम लोगों को सहायता मिलेगी। हम्म। अब क्वांटम फिजिक्स जिसको तुम कहते हो, मैं तो आउटसाइडर यद्यपि हूँ। हम्म। मगर उसने इस निष्कर्ष पर निकाला है, वो यहाँ पहुंचा है कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, दिया है ना। इसके पहले अपन जानते थे कि नष्ट हो जाता। तो अपने यहाँ एक प्रयोग कि विशुद्धानंद जी महाराज से कहा कि नष्ट तो हो जाता है। उन्होंने कहा कैसे? तो उनके सामने गुलाब का फूल लाए। गुलाब का फूल ला के
कहा कि जो गुलाब का फूल महाराज दिखाई देता है, और फिर उसमें लगा दी आग। जब आग लगा दी तो राख हो गई। तो सबने कहा कि अब तो गुलाब का फूल नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने कहा कि गुलाब फूल तो है। दयानंद जी महाराज बोले कि गुलाब का फूल तो है, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ। पानी तो अभी भी है मगर भाप बन गया है ना। तो केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, नष्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने उस राख के ऊपर ऐसे हाथ रखा और आंख बंद की, तो हाथ उठाया तो गुलाब का फूल ज्यों कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई चीज नष्ट नहीं होती, अवस्था में परिवर्तन होता है। गांधी बाबा ने, जहाँ अपन जाते हैं हमेशा दर्शन करने, उन्होंने कहा कि कोई, उसके पहले कोई नहीं मानता था ये बात। तो ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति ने कही, अब जब से क्वांटम आया है तो उसकी निष्कर्ष निकाला है कि अवस्था में परिवर्तन होता है, कोई चीज नष्ट होती नहीं। आपको, आपकी दृष्टि ऐसे, इसलिए आपको गुलाब का फूल नहीं दिखाई दे रहा और राख दिखाई दे रही, मगर मेरी दृष्टि अभेद है, इसलिए ये देखो गुलाब का फूल यहाँ पर, वो गुलाब फूल यहाँ पर होगी। और भी कई चीजें जो बहुत खतरनाक है, बेकार बताती। यहाँ से किसी ने कहा कि मुझे एक दवाई महाराज वो मिल नहीं रही अब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या सी थी दवाई? आंख बंद कर लो, सोचो, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सोचो उस दवाई के बारे में कि तुम दवा में डूब जाओ। जिस क्षण तुम दवा में डूब जाओगे, उन्होंने एक शीशी उठाई, उसकी उंगली के नीचे लगाई, और टप 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 करके वो दवाई बन गई। ये हजारों लोगों के, लाखों लोगों के बीच में होते थे ये घटना है। बाबा छिप के नहीं करता था। उन्होंने कहा जब तुम नहीं रहोगे, केवल दवा 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 हो जाएगी, उसी में तुम खो जाओगे पूरी तरह, वो दवा प्रकट हो जाएगी। वो उनकी उंगली से टप टप के बूंद करके वो दवा गिरी और शीशी में इकट्ठी हो गई। तो अब उसकी परतें अब जानी नहीं, जिनने जानी है अभी अपने अपने ऊपर अभी का है कि गीता के ऊपर ने 108 पुट्ठे चढ़ा दिए। तो अपन ने पहला पुट्ठा निकाला है भाई, 107 तो फिर भी बात बाकी है, अब गीता तक पहुंच चुके हैं। तो जिस ने जाना, वो क्वांटम फिजिक्स वाला भी वही पहुंचा, और शुद्धानंद जी महाराज भी वहीं पहुंचे, है ना। तो ये बड़ा गूढ़ है विषय, मगर बहुत लोगों ने इस पर बहुत जान के कहा है कि एक को ब्रह्म द्वितीय नाथ, कि वह ब्रह्म ही एक, सब नाना रूपों में, श्री राम में सब जग जानी, है ना। ऐसा हमने कहा। अपन को ये चाहिए कि कहीं अपन लिमिट ना है अपनी, तो उसके बाद अपन जी फ्रैक्शन ना देखें। तो अपन ऐसा एक सीमा हो अपनी, तो बाद में मित्र शत्रु कुछ ना रखने भीतर। नहीं करोगे तो मारते समय भारी तकलीफ हो जाएगी, करना तो पड़ेगा। ये जो है, ये अब अंत में शरीर छोटे समझ बना, तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, इसलिए वो एक ब्रह्म ही है, जान लो तो कुछ नहीं होने वाला, तुम ब्रह्म ही हो जाओ। ये सामना सभी को करना है, मुझे सबसे पहले करना वाले, मगर आपको भी करना है, कोई नहीं बच पाएगा। आप कहीं, आप किसी बिंदु पर तो ब्रह्म आओ, कहीं तो जाके मैं हो, नहीं होगे, ऐसे बना रहेगा तो ऐसी जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी खराब हुई तो मौत खराब हो जाएगी। जानना सबके लिए जरूरी है, साधन आपके पास है, पक्का दिया हुआ आजमाया हुआ फार्मूला। तो चलो, और
मैं कह पाता हूँ या देवेंद्र कह पाते हैं, और तुम नहीं कह पाते तो कह पाने की बात नहीं, मगर अनुभव करने की बात है। अनुभव तो सबको करना चाहिए। मैंने जो अजय भाई ने बताया, मैंने उससे आगे का पढ़ लिया है कि कहा कि प्रकाश को उन्होंने दो तरफ से ठंडा कर दिया, है ना। तो पहले अवधारणा थी कि वो प्रकाश तो नहीं ठंडा हो सकता, और प्रकाश को ठंडा करके एक बीम में परिवर्तित कर दिया। एक मन उठाओ उसको, वो कहीं और उपयोग करो उसका। अब यहाँ तक फिजिक्स पहुंच गई, अब क्या क्या होने वाला है। सारी अवधारणाएं पुरानी सब मिट रही, अब बहुत ऊपर जा रहा है आदमी का ज्ञान। तो इस तरह से ये अच्छी बात है, अजय भाई ने उठाई ये बात, बहुत ऊपर की है। और क्योंकि विज्ञान की स्थापित सत्य उन्होंने कहा है, तो ये अपन इन सब बातों को सुन के अपने अपने बारे में सोचना चाहिए भाई। अपन अपना ठीक ठाक करो थोड़ा कुछ। तो अब कब तक अपन इस तरह से कथा सुनते रहेंगे और मतलब अपने में कोई अनुभव नहीं कर पाएंगे। अनुभव करो कुछ, तो कहीं तो जाकर रुके हैं अपन। सकल ब्रह्म में जानी। चलो भाई, अब सेना जी जी, गुरु अब जी, कुछ है गुंजाइश? इसमें गुरु जी मुझे लगता है कि थोड़ा मेरे मन में भी आ रहा था हाँ, कि बोलो बोलो। अभी जैसे नेहा जी ने प्रश्न किया और आपने फिर अजय जी ने और फिर आपने इतना समझाया है, तो मुझे ये लगता है कि ये भिन्नता जो है हमें तभी तक दिखाई देती है जब तक हमारी दृष्टि जो है जड़ पे नहीं जाती। जड़ ठीक है। पे काम नहीं करके हम सिर्फ शाखा और तनों और पुंगियों पर काम करते रहते हैं, तभी हमें अपना और दूसरे को, अपने को भी कर्ता मानते रहते हैं, दूसरे को भी कर्ता मानते रहते हैं, और तभी लगता है कि कोई सही कर रहा है, कोई गलत कर रहा है। और इसकी शंकराचार्य जी की जगह ये आप पुस्तक है। उदाहरण, सेना जी, जी। इसकी जगह आप उदाहरण दो समुद्र का और लहर का। जी, समुद्र और लहरों का। हाँ, जी। लहर तो अलग से कुछ नहीं है। अलग से कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि जो लहरें हैं हम्म उसमें भी वो लहरों को हम अलग अगर मानते हैं तो हम्म उनका अलग कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से बूंद की भी बात होती थी, एक बूंद अपने को हम्म अलग मानने लगा तो ऐसा कुछ नहीं था। उसका अस्तित्व तभी हम्म तक है जब तक वो समुद्र में है। उसी तरह से हम्म लहरों का अस्तित्व तभी तक है जब तक वह समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो अपने को हम्म हम जब तक ब्रह्म से जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं, अपने में ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, तभी तक ये भिन्नता अपने को समझ में आती है। और बिल्कुल। ये जो पाप और पुण्य वाली बात है, तो शंकराचार्य जी की इस पुस्तक में हम लोग अपरोक्षानुभूति की बात कर रहे हैं, और शंकराचार्य जी हम्म का ही एक गीत है जिसमें उन्होंने कहा है कि न कोई पाप है न कोई पुण्य है, और अपने लिए बताते हैं कि भाई चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो। वो हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो यही बात पहली है। कड़ी यही है कि इदम को छोड़ करके पहले अहम को पकड़े, हम्म क्योंकि दृष्टि हमारी इदम पर जब तक जाती रहेगी तब हम्म तक हमारा एक जन्म क्या, सैकड़ों जन्म और हजारों जन्म, कोटि जन्म भी कम पड़ जाएंगे, इतना इदम है। हम्म इतने इदम पर हमारी दृष्टि जाती रहेगी। तो हम्म मूल चीज यही है कि अहम पर हम अपना काम करें और अनुभव हम्म से अपने में ब्रह्म को स्थित समझें। और जब हम अपने हम्म को, अपने में ब्रह्म को स्थित कर लेंगे तो फिर ये बात आएगी ही नहीं कि दूसरा कोई पाप कर रहा है। और हम्म रही बात कि भाई वो, तो वो भी अगर अपने ऊपर कार्य करेगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर भी ब्रह्म है, तो फिर वो हम्म सारा अंतर समाप्त हो जाएगा। तो पहले हम दूसरों को समझाने में लग जाते हैं
कि भाई तुम गलत कर रहे हो, या जो भी है, अपने ऊपर कार्य हम करें तो हमें लगता है कि ये हो जाएगा। और उंगली माल जी का जैसे उदाहरण आया था, उंगली माल डाकू का, तो उसमें गुरुजी हमारे पाठ्य पुस्तक में ये थी। उस समय उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज उन शब्दों का अर्थ समझ में आता है कि बुद्ध भगवान जब प्रसेनजीत के यहाँ से चले और वो ये हुआ कि भाई इस जंगल में नहीं जाना है, किसी दूसरे मार्ग से चलना है, तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा भाई अंगुली माल डाकू रहता है, तो कहे नहीं मैं तो इसी मार्ग से जाऊंगा। और बाकी सब लोग लौट गए, क्योंकि बाकी सबको तो डर लग रहा था कि भाई उंगली माल तो मार देगा, तो उंगली की माला पहन रहा है। और उंगली माल ने उनको कहा ठहरो ठहरो ठहरो, और वो चले जा रहे थे। अंत में वो ठहर गए, और उनका यही वाक्य था गुरुजी कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? क्या बात। तो इस वाक्य का अर्थ आज समझ में आ रहा है, जब ये सब चर्चाएं चल रही है, कि भाई उन्होंने तो अपना साक्षात्कार कर लिया है, वो ठहर चुके हैं। अब उनको कोई भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है, उनमें और अंगुली माल में कोई भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है, अंगुली माल को दिखाई दे रही है। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम कब ठहरोगे, तुम भी अपना साक्षात्कार कर लो, फिर ये सब बखेरा समाप्त हो जाएगा। तो पहले अपने पर चलना है गुरुजी, और जो भी मार्ग आप लोगों ने बताया है गुरुजनों ने, उसी मार्ग पर चल करके हम ब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे। और फिर यह हम आशा रखेंगे कि भाई अन्य लोग भी साक्षात्कार करेंगे, फिर ये दुनिया उसी तरह से ब्रह्म में ही सबको देखेंगे, जैसे हम देखेंगे वैसे ही दूसरा कोई भी देखेगा। और जब तक दूसरा कोई नहीं देखता है, तब तक हम सिर्फ उस पर दया कर सकते हैं कि हाँ साहब अभी नहीं समझा है, कोई बात, समझ लेगा, वो भी समझ लेगा, क्योंकि वो भी ब्रह्म स्वरूप है ही। चलो ठीक, ठीक बढ़िया है बात। जी। ठीक ठीक। आगे पढ़ते हैं गुरुजी। क्या है, ये समुद्र को जान लेने पर लहर पर अलग से कुछ नहीं रहता। जी जी जी, तब उसका अलग और अस्तित्व इसलिए नहीं अपन होता। इतना तो जानते, कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि ये लहरों का समुद्र है। जी जी, समुद्र कोई की नहीं लहरें कहता। हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ, जी समुद्र की लहरें ऐसे ही कहता है। तो ब्रह्म जो है वो समुद्र है, लहरें हैं अपन सब। जी, और जब जगह अपन लहर को प्लेस को हाथ में कोई लहर देखता है, तो नहीं, पानी है ही, समुद्र है। सही है। तो ऐसा जान लेने पर ये उदाहरण सेना जी का बहुत है। क्या- तो गुरुजी इसमें अब क्या थोड़ा सा सोच रहे हो, बचा आगे हुआ बढ़ है सकते हो कुछ और कोई? पुस्तक में 11 नंबर पृष्ठ और 12 नंबर पृष्ठ, 12 का आधा, वहां तक आज पूरा कर लेते हैं। तो अगले दिन जो अपना होगा, अगले रविवार को, वो 32वें श्लोक से होगा। ठीक। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और इस पर थोड़ी सी चर्चा जो भी समय बचा हुआ है उस पर हो सकती है, इसको देख लेते हैं। चला गया। और शरीरम शरीरेषु, वो जी गुरु जी, हाँ पढ़ आप, लो। हाँ वहीं से था वो मेरा, इसमें चला गया। ये आ अच्छा, रहा, आ आपकी वो गया। ऑनलाइन वाली पुस्तक आ गया, जी चलो। जी, आ गया। हाँ, अशरीरम शरीरेषु यन्वस्थे अवस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। शरीरों में अशरीरी और परिवर्तनशीलों में अपरिवर्तित महान विभु को अपना आपा जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता। बदलने वालों में जो बिना बदले रहता है, छोटी छोटी वस्तुओं में रह करके भी जो महान है, उपादान रूप में जो सब में व्याप्त है, आत्मा होने से जो चेतन है, उसे कोई दुख नहीं दे सकता, उसका किसी से संस्पर्श नहीं। एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा ईश्वर कैसा है? महात्मा ने कहा तेरे जैसा। वाह। मैं कैसा हूँ? महात्मा, ईश्वर जैसा। वाह। हम दोनों कैसे हैं? महात्मा ने कहा एक जैसे। प्राप्त वस्तु की उपेक्षा करना और अप्राप्त को चाहना मनुष्य का स्वभाव है। आप मृग और सर्प दोनों के नेत्रों की तो आलोचना करते हैं,
किंतु आपके नेत्र कैसे हैं इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार आप अपने को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत आया है, जब चंद्रमा समुद्र में था तब मछलियां उसे भी एक साधारण मछली ही समझती थी। वह अमृत पूर्ण है इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं था। इसी प्रकार श्री कृष्ण को यदुवंशी अपने जैसा ही मानते थे, किंतु जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए तो वे रोने लगे। ऐसे ही आप भी अपने को जानते नहीं। अपने को समझे बिना आप दूसरे को समझ ही नहीं सकते। क्या बात। धन, पुत्र, पड़ोसी और शरीर को भी यदि आप समझते हैं तो उन्हें ऐसा क्यों नहीं बना देते कि वे आपको दुख न दे। आप देह नहीं है, देह तो अत्यंत छोटा है। आप नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा देह कैसे हो सकते। जय गुरु। सब क्लियर हो गया। जी इन्होंने जो बताया है कि तू कैसा कैसा हो, ईश्वर कैसा है, तो तुलसीदास जी रामायण में लिखा है कि मैं अरु मोर तोरते माया, यही बस कीन जीवन का। कि ब्रह्म तो है ही, मगर जब मैं मेरा से जुड़ा तो माया, मगर जो संसार में कुछ चीज मेरी कहने लगे, चश्मा मेरा, सकरौंदा यहीं से शुरू हुई संकीर्णता। अब वो संकीर्णता में आ गया। तो कह रहे हैं मैं मोर जीता हो गया तो तोड़ते हैं। उससे एक श्रृंखला बना ये बड़ी, तू घटे बढ़ती जाती बीमारी। मैं अरु मोर तोड़ते माया, यही बस कीन जीवन काया। कि ये अज्ञान मैं जब मेरा से जुड़ा वही जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, तब वही जड़ चेतन वेद एक करने वाली जो है एक ठान ला दिया। अगर मैं ही रहता हूँ, मेरा नाम जानता वो, मैं ही पर्याप्त, मैं जो है बिल्कुल आत्मा ही, मेरा कहता है तो संसार का हो जाता, क्योंकि वो इदम है जिसमें अहम है। इदम में नजर डालता है तो उसको मेरा कहने लगता है। बस यहीं से गड़बड़ी शुरू होती। तो मैं ही मेरा है तो फिर मेरा न कहे किसी से, वो कह दिया तो फिर तू और तेरा, वो है और उसका, ये सब फिर जाती बीमारी इसी तरह से। और मैं तो कहीं रहा ही नहीं उसमें, संसार ही संसार हो गया। आत्मा से अलग होते ही वो सब संसार ही संसार हो गया। तो इसी तरह से ये कहा कि मैं ईश्वर का कैसा है, तेरे जैसा। अभेदवादी आदमी कहेगा जी, उसको मेरे और तेरे में कोई अंतर ही समझ में नहीं आता। तो वो कह रहा है महात्मा, तो पूछ रहा है आदमी कैसा है ईश्वर, बोले तेरे जैसा। वो कहता है कि मैं कैसा हूँ, उसने कहा ईश्वर जैसा। और हम दोनों एक जैसे, जैसे बाजू में अंगूठी रखी हो और बाजू में कंगन रखा हो, दृष्टि से अगर बातचीत करने लगे, सोना ही है उनमें, कुछ नहीं है कंगन। ये तो भेद की दृष्टि है। जब जान जाएंगे तो कहेंगे एक जैसे, दोनों बातचीत करेंगे। मेरा नाम अंगूठी है, आपका नाम कंगन है। उपादान की दृष्टि से, उपादान मन जिससे हम बने हैं उस दृष्टि से
हम दोनों स्वर ही हैं और ही है। उसी को अंगूठी कह रहे, उसी को कंगन कह रहे, और कुछ नहीं। सोने की दृष्टि रखोगे तो नाम रूप गायब। कंगन में से 100% सोना निकाल दो, में से निकाल दो कोई अंगूठी, तो सोना ही था, कुछ था ही नहीं। नाम सब झूठे, रूप सब झूठे। तो वो उसमें जिसको देख रहा तो वो नाम रूप परमात्मा कैसा है, कैसा, मैं कैसा हूँ, परमात्मा जैसा। हम दोनों कैसे, एक जैसे। हर लहर में पानी है समुद्र का। यह जान लेने पर जो समुद्र में लहर की रही है उसमें कुछ भी नहीं है, वही उसी समुद्र का पानी है बस। तो यह जान लेने पर समुद्र का ही युद्ध होगा, लहर का नहीं। गुरु जी का लगता है कनेक्शन जो है वो छूट गया है। गुरु जी आ गए क्या फिर से? नहीं। हाँ, ठीक है, तो आज की चर्चा तो अभी सिर्फ भजन का समय बाकी है। तो गुड़िया दीदी हैं? जी भैया है। हाँ, तो बस आज का भजन आपके श्रीमुख से जी, हम लोग श्रवण करें। जय गुरुदेव। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह भी सोभरा, तेरी रंग भूमि यह भी सोभरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बने, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बने, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू,
तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दिव्य दिखाया है जिसने वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल मेल में तू ही तो है। सब खेल में मेल में तू ही तो है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय बाबा आनंद। बहुत बढ़िया। चलो भाई सना जी समापन करो। जी गुरु जी, जो आज का भजन है हम्म और जो आज का विषय है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाता है, अभिन्न है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही। तो इसी को हम लोग ध्यान रखेंगे और अहम से शुरू करके इदम तक की यात्रा होगी, इदम से शुरू करके अहम की यात्रा नहीं होगी। तो गुरु जी का मार्गदर्शन है, गुरु जी की कृपा है, हम लोगों के ऊपर बनी रहे। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम अपना साक्षात्कार कर पाए, सभी लोग कर पाए, और फिर हम एक दूसरे में ब्रह्म को देख पाए, समस्त चराचर में ब्रह्म को देख पाए। इसी कामना के साथ आज का सत्संग यहीं पर विराम करने की गुरु जी से अनुमति चाहते हैं। जय आनंद। और सभी सभी को साष्टांग दंडवत। जय भैया सब गुरुदेव जय भगवान महाराज जी की चरण जय। स्पर्श, आप सबका गुरु जी चरण प्रणाम, स्पर्श। सबको जय प्रणाम। गुरुदेव। जय भैया गुरुदेव चरण स्पर्श, सभी को जय प्रणाम। भैया अगले रविवार पुनः जय सभी के भैया दर्शन होते हैं। संतों की सदगुरुदेव जय हो। भगवान की जय। जय जय जय।